हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर। इससे पिछले इस चैप्टर के जो क्लास हुआ था उसमें हम जाने थे फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर, फिर परफेक्ट नंबर के बारे में जाना था और एक्सरसाइज 3.1 तक हमने किया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, फिर कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को हम हिंदी में अभाज्य संख्या में कहते हैं और कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर आता हो। वो दोनों फैक्टर में एक नंबर वो नंबर खुद हो और दूसरा फैक्टर उसका 1 हो, वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का हम डिफिनीशन देख लेते हैं। The numbers other than 1 whose only factor are 1 and the number itself is called prime number। प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका डिफिनीशन है द नंबर्स अदर देन 1 whose only factor are 1 and the number itself is called prime number। 1 को छोड़ के जितने भी नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद हो, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। तो 1 जो है नॉट ए प्राइम नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि हम प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। 1 को छोड़ के जितने भी नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आए, उस 2 फैक्टर में एक फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद हो, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं प्राइम नंबर का। 2 जो होता है उसका जो फैक्टर होता है 1 और 2 होता है, इसीलिए 2 को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और 2 का इससे ज़्यादा कोई और फैक्टर नहीं होगा, एक उसका फैक्टर 1 होगा और दूसरा ये नंबर 2 खुद होगा। फिर हम 3 देखते हैं, 3 का भी फैक्टर 1 और 3 है, तो इसको भी हम प्राइम नंबर बोलेंगे। फिर 4 जो है उसका फैक्टर है 1, 2 भी उसका फैक्टर है और 4 है, तो इसमें 3 फैक्टर आ गया। तो ये जो होगा वो प्राइम नंबर क्या होगा, नहीं होगा, इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका 2 से अधिक फैक्टर आ गया, जबकि 3 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 1 और एक ये नंबर खुद। 3 में भी सिर्फ 2 फैक्टर है, एक फैक्टर 1 है और दूसरा 3 है। फिर 5 को हम देखते हैं 5 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 5 का मल्टीपल 1 और 5 आता है, तो इसीलिए 5 भी एक प्राइम नंबर है। फिर 7 का भी फैक्टर 1 एंड 7 आता है। फिर 8 प्राइम नंबर नहीं हुआ क्योंकि 8 का फैक्टर 2 से अधिक नंबर आता है। फिर 9 भी प्राइम नंबर नहीं हुआ क्योंकि 9 का फैक्टर 3 होता है, 1 होता है, 9 खुद होता है। फिर 10 भी नहीं होगा। अब 11 भी एक प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर 1 और 11 होता है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, उस 2 फैक्टर में एक फैक्टर 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर 2 है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी प्राइम नंबर आए हैं वो सभी ऑड प्राइम नंबर है। सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, वो है 2,
और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है और 1 ना ही कंपोजिट नंबर है। हम कंपोजिट में जानेंगे कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें अगर पूछे तो हम लिखेंगे 2, और अगर हमें इवन प्राइम नंबर लिखने को बोले तो उसमें भी हम 2 लिखेंगे। बाकी जितने भी 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है सब ऑड है। आप देख सकते हैं 3 भी ऑड है, 4 तो प्राइम नंबर नहीं था तो 4 को तो हम काट देंगे। 5 भी ऑड नंबर है, फिर 7 भी ऑड नंबर है, 11 भी ऑड नंबर है। आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सभी ऑड नंबर होंगे 2 को छोड़ के। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और एक इवन है। 1 को हम जान लिए कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 हो और वो नंबर दूसरा खुद हो, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। किस नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर, द नंबर having more than 2 फैक्टर। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होता था, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट नंबर में हमें जो फैक्टर मिलेगा वो मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो हमने देखा कि कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। जबकि प्राइम नंबर में हम देखा था कि वैसे नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 और एक फैक्टर वो नंबर खुद हो, तो वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जबकि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को हम बोलेंगे जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से नंबर कंपोजिट नंबर है। तो 4 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका जो फैक्टर है 1, 2 और 4, ये 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर है, 3 फैक्टर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। 4 एक कंपोजिट नंबर है। फिर 5 तो हमने जाना कि प्राइम नंबर था वो। फिर 6, नेक्स्ट है 6 जो है वो भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 से ज़्यादा होता है। एक फैक्टर 6 का 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। ये जितने भी है ये 6 के क्या है? फैक्टर। तो हम देख रहे हैं कि 6 का जो फैक्टर है वो मोर देन 2 है, 4 है इसमें 6 का फैक्टर, तो इसे भी हम एक कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है 8 का फैक्टर होगा 1, 2, 4 और 8, तो ये जितने 4 फैक्टर है वो 8 का फैक्टर हो गया। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। इसमें 3 फैक्टर देख रहे हैं हम, 1, 2 और 4। इसमें 4 फैक्टर है 6 का, इसमें भी 4 फैक्टर है 8 का, तो इसीलिए ये जितने भी सारे नंबर हैं उसके बाद आएंगे 10, फिर 12, 13 एक प्राइम नंबर है, फिर 14 एक कंपोजिट नंबर है, 16 भी एक कंपोजिट नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, फिर 18 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो ये जितने भी सारे नंबर हैं उसका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है, इसीलिए ये सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो आपने जाना कि प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, जबकि कंपोजिट नंबर में उसका जो फैक्टर होता है वो मोर देन 2 होता है, वैसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हमने देखा कंपोजिट नंबर का, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारे जितने भी नंबर है उसका जो फैक्टर होता है वो 2 से ज़्यादा होता है। जैसे 4 का 3 फैक्टर है 1, 2, 4, 6 का 4 फैक्टर है 1, 2, 3, 6, तो इसीलिए ये सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो ये हम लिख लेते हैं। नाइदर ए प्राइम नंबर nor a composite number। ये बात आप ध्यान रखिए, 1 ना ही ए प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। और हमें कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में तो वो होगा 2।
और इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, उस 2 फैक्टर में एक नंबर 1 आता हो और दूसरा वो नंबर खुद हो जिसका हमें फैक्टर निकालना है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें पूछे तो वो होगा 2। 2 एक इवन प्राइम नंबर भी है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सब ऑड में आते हैं। फिर हमने जाना कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, वैसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे उसका 4, 6, 8 ये सब कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये सब हमने आज की क्लास में सीखा।